हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी बाय निशा में। आज के इस वीडियो में हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सर्वनाम यहाँ लिखते पहले। सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम का अर्थ देखो क्या होता है। सर्व यानी कि सभी। सर्व यानी सभी, ठीक है। और नाम का मतलब होता है नाम वाले शब्द, ठीक है, नाम वाले शब्द, ठीक है। अब देखो सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है। सर्वनाम की परिभाषा वो होती है कि ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहेंगे, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे भी लिखना चाहो जैसे लिख रहे हैं, ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाए या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाए उन्हें हम सर्वनाम कहेंगे, ठीक है। जैसे कि देखो, जैसे मैं, हम, तुम, आप, वे, वह, यह, ये, किसका, कौन, कहाँ, किसे, किधर, स्वयं, अपने आप या खुद इत्यादि शब्द, ठीक है। ये जो शब्द है वो सर्वनाम होते हैं और इनको संज्ञा के स्थान पर हम प्रयोग ले सकते हैं, ठीक है। तो इनमें मतलब कि इतने सारे सर्वनाम है ये, और भी काफ़ी सारे, लेकिन यहाँ पे लिख पाना इतना कठिन है तो मैंने थोड़े थोड़े लिख करके ले लिए। जैसे एक दो सर्वनाम के नाम है उनके ले लिए, ठीक है। अब देखो कि सर्वनाम शब्दों के जो उदाहरण होते हैं उनके आधार पर अगर हम देखें तो ये भिन्नता से आते हैं, ठीक है। ये जो शब्द होते हैं वो हर एक वाक्य में भिन्नता से प्रयोग किए जाते हैं। अब जैसे देखो, मैं और हम, ठीक है। मैं और हम जो शब्द हैं इनका प्रयोग जो बात करने वाला होता है, ठीक है, जो बात करने वाला होता है वो प्रयोग में लाता है इन दोनों शब्दों को, ठीक है। बात करने वाले को हम क्या कहते हैं? वक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्ता। जैसे यहाँ लिख दूँ मैं एक बार, वक्ता। बात जो करता है उसे हम कहते हैं वक्ता, ठीक है। और अब जैसे फिर है तुम और आप, तो तुम और आप ये शब्द होते हैं कि इनको बात सुनने वाला जो होता है उनके लिए प्रयोग में लिए जाते हैं, ठीक है। जिससे कोई बात सुन रहा है तो कोई बोल रहा है तो वो बोलेगा, तो कोई सुनने वाला है उसके बारे में तुम या आप का प्रयोग करेंगे। तुम है तो तुम कोई छोटा है
व्यक्ति तो उसके बारे में हम तुम का प्रयोग करेंगे, और कोई जो बड़ा है तो उन्हें हम सम्मानित करने के लिए आप का प्रयोग करेंगे। ठीक है। फिर होता है कि वह या वे या वह। ठीक है। तो ये शब्द वो होते हैं कि जिसके बारे में बात करें हम, वो हमारे सामने नहीं है लेकिन हम जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है, या फिर कहीं निश्चितता प्रकट करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। फिर आता है हमारा किसका, कौन, कहाँ, किसे, किधर। तो ये जो शब्द होते हैं वो प्रश्न पूछने के लिए काम किए जाते हैं। जैसे हम कोई प्रश्न पूछते हैं तो हम पूछते हैं किधर है, कौन है, कहाँ है, किसका है। ये सारे जो सर्वनाम शब्द है वो प्रश्न पूछने के लिए कार्य में किए जाते हैं। फिर आता है जैसे स्वयं, अपनेपन और खुद। ये जो सारे जो शब्द होता है वो वक्ता अपने लिए करता है। ठीक है। अपने लिए करता है, जो भी बात बताता है वो अपने लिए करता है। ठीक है। अब होती है बात कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। ठीक है। तो यहाँ लिख दूँ सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। ठीक है। पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। तीसरा है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। और छठा है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। पहला है हमारा पुरुषवाचक, दूसरा निजवाचक, तीसरा निश्चयवाचक, चौथा अनिश्चयवाचक, पांचवा संबंधवाचक और छठा प्रश्नवाचक। ठीक है। इनके जैसे उदाहरण देख लो। पुरुषवाचक का है तो पुरुषवाचक 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तम पुरुषवाचक, जिसमें कि मैं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। हम का प्रयोग भी उसी में होता है। ठीक है। और दूसरा होता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में जैसे तुम, तू, तेरा, तुम्हारा, ये जो शब्द होते हैं वो हम मध्यम पुरुष में यूज़ करेंगे। तीसरा है हमारा अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में आता है जैसे वे, वह, उसका, उसकी, उसके, वह और इसका, इसके। ये जो शब्द होते हैं वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। ठीक है। फिर आता है हमारा निजवाचक। तो निजवाचक में हमारे देखो आता है ये स्वयं, अपनेपन, खुद। ये जो शब्द होते हैं वो निजवाचक में आते हैं। निश्चयवाचक में आता है कुछ, थोड़ा, निश्चयवाचक में आता है कि जो निश्चितता बताई जाए। ठीक है। मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में। ठीक है। वैसे ही जैसे यह, वह, ये जो शब्द होते हैं वो निश्चयवाचक में होते हैं। ठीक है। और अनिश्चयवाचक में होते हैं जैसे कोई, कुछ। ये जो शब्द होते हैं वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में होते हैं। और संबंधवाचक में होता है जैसे जो, सो। ये सारे शब्द संबंधवाचक में आते हैं। फिर है हमारा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में है कौन, क्या, किसने। ये जो सारे शब्द है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। अब इनको शॉर्ट तरीके से समझाने के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लो इसमें इस तरीके से आपको जल्दी याद हो जाएगा। जैसे सर्वनाम है। ठीक है। तो सर्वनाम है तो सर्वनाम में देखो जैसे पहले हम कर दे पुरुषवाचक। ठीक है। फिर हम कर देते हैं निजवाचक।
फिर हम ले लेते हैं प्रश्नवाचक। ये 3 तो है ही हमारे सर्वनाम के प्रकार। ठीक है। अब देखो पुरुषवाचक 3 प्रकार के होते, मैंने आपको बताया था। पहला होता है हमारा उत्तम पुरुष। कौन सा होता है? उत्तम पुरुष। और दूसरा होता है हमारा मध्यम पुरुष। तीसरा होता है हमारा अन्य पुरुष। ठीक है। ये हो गए हमारे पुरुषवाचक के प्रकार। ठीक है। अब निजवाचक में हमारा क्या आता है शॉर्ट में? जैसे देखो स्वयं आता है, आप आता है, ये हमारे आता है निजवाचक में। ठीक है। और प्रश्नवाचक में हमारे आता है कौन या क्या। ठीक है। उसके बाद में जैसे देखो उत्तम पुरुष में है, उत्तम पुरुष में क्या आता है? मैं शब्द आता है। ठीक है। और मध्यम में क्या आता है हमारा? तुम। ठीक है। और अन्य पुरुष में हमारे क्या आता है? वह। ठीक। अब हमारे आता है जैसे कि निजवाचक प्रश्नवाचक 3 हो गए। उसके बाद में हमारा आता है निश्चयवाचक। ये सर्वनाम का प्रकार हो गया निश्चयवाचक। फिर होता है अनिश्चयवाचक। ठीक है। फिर है हमारा संबंधवाचक। ठीक है। अब निश्चयवाचक में हमारा देखो क्या होता है? निश्चयवाचक में होता है हमारा यह या वह, यह या वह। और अनिश्चय में क्या होता है? कोई या कुछ। ठीक है। संबंध में क्या होता है हमारा? जो या सो। ठीक है। सर्वनाम के देखो 6 भेद हमने लिख लिए यहाँ पे। पुरुषवाचक हो गया, निजवाचक हो गया, प्रश्नवाचक हो गया, फिर निश्चयवाचक हो गया, अनिश्चयवाचक हो गया, संबंध हो गया। और पुरुषवाचक के 3 भेद हो गए, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में आता है हमारा मैं, मध्यम पुरुष में आता है हमारा तुम, और अन्य पुरुष में हमारा आता है वह। ठीक है। और निजवाचक में आता है स्वयं या आप, और प्रश्नवाचक में आता है जैसे कौन या क्या, और निश्चयवाचक में आता है यह या वह, और अनिश्चयवाचक में आता है कोई या कुछ, और संबंधवाचक में आता है जो या सो। ठीक है। ये इससे आपको जल्दी याद हो जाएगा और जल्दी समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे का जो पार्ट है सर्वनाम के जो भेद है उनको पूर्ण रूप से मैं आपको अगले वाले वीडियो में समझा दूंगी। धन्यवाद।